हेलो एवरीवन, दिस इज साजिद अंसारी। तो वेलकम है आपका अंसारी मैथ में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके 2022 एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। 5 मार्क्स में काफी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए, ठीक है ना। वीवीआई भी है। इससे पहले हम लोग थेल्स थ्योरम पे बात कर चुके हैं, यानी थेल्स प्रमेय पे, ठीक है ना। तो इस वीडियो पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे। सबको पता ही होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो वो नॉर्मली थोड़ा बहुत अगर डिस्कस किया है तो उसको ऐसे बोलते हैं, ठीक ना, कि कर्ण का स्क्वायर, मतलब अगर हिंदी मीडियम में बात की जाए तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। नॉर्मली आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं तो आप जानते हैं h स्क्वायर बराबर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसी पे इसको हम लोग प्रूफ करने वाले हैं कि ये कैसे h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। मतलब कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर मान लीजिए इस तरह से, तो ये a b c है। अपने को प्रूफ करना है क्या, कि जो AC का स्क्वायर है बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसी पे डिस्कस करेंगे। तो आप हेडलाइन लगाइए फटाफट से, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय डिस्कस करते हैं, ठीक। देखिए, अगर इसका आप लैंग्वेज लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। इसका लैंग्वेज कुछ ऐसा होता है कि मतलब किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यही आपका पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है ना। यानी h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे, टेंशन मत लीजिए, आप सिखाएंगे, ठीक। जैसे सबसे पहले फिगर बनाते हैं। इसको a b c मान लें, ठीक है ना। देखिए, तो अपने को जो सिद्ध करना है ना उसको लिखते हैं पहले फटाफट से। सब लिखना ही पड़ेगा, थ्योरम वाला सेट में होता ही है। सिद्ध क्या करना है कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक ना। ये तो आपको लिखना पड़ेगा। AC का स्क्वायर जो है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होता है, वही h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो उसका कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं फटाफट से। रखना दर्शन में क्या कर रहे हैं ना कि इस यहां तो 90 है, तो यहां से आप क्या डालें कि एक परपेंडिकुलर यानी हाइपोटेनस मान लीजिए, कुछ क्या माने इसको d मान लेते हैं ना। तो आप क्या किए हैं कंस्ट्रक्शन में कि आप BD परपेंडिकुलर यानी लंब AC खींचा, ऐसा कुछ लिख दीजिए, ठीक है ना। या नॉर्मली वही ये मतलब क्या किए हैं कि BD से एक परपेंडिकुलर, कोई नहीं होता, एक लाइन आपके पास AC है, इस पे आप क्या किए, इस पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर लिए, मतलब यहां से 90 एंगल बनेगा, ठीक है। तो यही हम लोग किए हैं। इसको मिटाएं तो देखिए एग्जैक्टली पता चल गया। सिद्ध ये करना है, रचना भी कर लिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे ना, आपके पास ये 3 ट्रायंगल हो गए। एक तो हो गया ABC, और एक हो गया आपका ABD, और एक हो गया क्या BCD। 3 ट्रायंगल है। तो बारी बारी से बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल, तो हम ऐसा करते हैं, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल और इस ट्रायंगल पे डिस्कस करते हैं, ठीक ना। तो यानी कि प्रमाण, तो अपने को चलना है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज क्या मान ले उसको ABD मान लेते हैं। ABD यानी ये 2 ट्रायंगल से चलना है। पहले इसको सिमिलर करेंगे यानी समरूप करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एंगल अगर त्रिभुज ABC में बात किया जाए तो B 90 डिग्री है, तो एंगल B, और इस ट्रायंगल में बात किया जाए ABD में तो यहाँ पे 90 है, तो यानी एंगल B बोल सकते हैं। फिर इसको पूरे लैंग्वेज में लिखते ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे करके कि एंगल ABC यानी B बीच में 90 आगे, एंगल वाला हमेशा बीच में, और एंगल ADB देखिए 90 वाला सब बीच में है ना, तो एंगल को हमेशा बीच में रखते हैं, बराबर क्या है 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे डिस्कस करें क्या किया जा सकता है, किस कुछ है इसमें। तो AB आपका ABC में भी है और AB आपका ADB में भी है, तो मतलब बोल सकते हैं कि AB बराबर AB जो है कॉमन पार्ट है दोनों के लिए। क्लियर है, ठीक है ना। तो 2 चीज तो दिख गया, ये दोनों है, ठीक ना। अब आगे क्या चॉइस करेंगे सोचिए। तो अब कुछ और भी दिख रहा है क्या, देखिए थोड़ा सा फोकस अगर आप करेंगे तो आपको ये तो 90 वाला केस मिल गया और AB बराबर AB कॉमन भी दिख गया। अब आप देखेंगे तो इस ABC में एंगल A आ रहा है, उसके बाद अगर आप इस A
बी डी में देखेंगे उसमें भी एंगल ए आ रहा है, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल है, ये भी आपका क्या हो गया कॉमन पार्ट। अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश करिए तो इसको। क्लियर हो गया ना? एक अगर आप समझ जाएंगे ना तो दूसरा वाला बहुत आसानी होगी। तो किए क्या है, बातों को रिपीट करते हैं एक बार। हम त्रिभुज एबीसी तथा एडीबी में चले हैं, ठीक है ना, एबीडी में। तो हम सबसे पहले एंगल देखें कि यहां भी 90 यहां भी 90, तो एंगल एबीसी बराबर एंगल एडीबी 90 कर दिए। उसके बाद AB आपका ABC में भी है और AB आपका ADB में भी है, तो मतलब दोनों में कॉमन। फिर दिखा कि एंगल है दोनों में कॉमन है, तो ये भी दोनों में कॉमन। तो यहां आपको दिख रहा है कि है क्या, एंगल साइड एंगल, यानी कि आप SAS समरूपता को फॉलो कर सकते हैं। तो यहां से क्या बोलेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AD या ABD जो भी बोलना चाहेंगे, ABD ही बोल देते हैं, AB, यानी कि ABC और त्रिभुज ABD दोनों समरूप हो गया। किस वजह से, SAS समरूपता की वजह से, यानी SAS सिमिलैरिटीज की वजह से दोनों त्रिभुज समरूप है। अब एक चीज हम लोग जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो समरूपता का कंडीशन क्या कहता है कि उसका क्या होगा, एंगल सब बराबर और भुजा सब क्या होगा एक ही अनुपात में, ये ना सिमिलैरिटी कंडीशन है। तो ये तो हो गया। तो अब हम दोनों त्रिभुज में देखते हैं क्या हो जाएगा कि ABC में, तो ABC में क्या उठाएंगे फटाफट से पहले, तो इसका अगर हम परपेंडिकुलर पकड़े AB, यानी सिमिलर है, पता ही है कि त्रिभुज ABC जब सिमिलर है त्रिभुज ABD के, तो अगर हम इसका परपेंडिकुलर उठाएंगे AB बटा क्या लेंगे, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, तो इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कौन होगा, ये वाला, यानी AD, ठीक है। अब ये चीज तो हो चुका कि हम क्या किए, AB और AD, यानी कि इसका परपेंडिकुलर इसका परपेंडिकुलर, यानी दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर है, तो सब तो रेशियो तो आपस में बराबर होगा ही। अब मान लीजिए कि इधर हम ले लें, किसको उठाएं, कर्ण को उठाते हैं, यानी AC, मान लीजिए पूरा वाला ट्रायंगल आप पूरा का क्या लिए AC लिए हैं, तो इसका ये 90 है, तो इसका सामने क्या होगा, ये होगा AB। समझ रहे हैं कि नहीं, देखिए थोड़ा सा समझाते हैं। दोनों आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए माइंड में, समरूपता का कंडीशन क्या कहता है कि संगत कोण बराबर होगा और संगत भुजा समानुपाती यानी एक ही अनुपात में होगा। तो ABC और ADB हम लोग सिमिलर कर लिए। तो अब हम क्या किए कि इसका AB लिए, यानी इसका परपेंडिकुलर लिए, तो इस ट्रायंगल का भी तो परपेंडिकुलर ये वाला, तो AD ले लिए। आप क्या किए कि इस पूरे से ट्रायंगल का हम कर्ण लिए हैं, तो AC, तो इस ट्रायंगल का कर्ण क्या होगा, जैसे इसके सामने वाला यानी AB, ठीक है ना। यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो हमको मिल जाएगा AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD, मान लेते हैं इक्वेशन में, उतारिए फटाफट से इसको। आराम से समझते हुए चलेंगे, एक समझ गए मतलब क्लियरिटी मिल गया, क्वेश्चन बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। किताब में और भी तरह से प्रूव हो सकता है, बट ये आपको हम क्लियरिटी के साथ बता रहे हैं, ऐसे आएगा, ठीक ना। चलिए मिटाए क्या, देखिए आगे बढ़ते हैं। अब ये इक्वेशन नंबर 1 याद रखेंगे, AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD, ठीक है ना। इसको दिमाग में सेट करके रखिएगा, हम कहीं रख लेते हैं अपना साइड में, कि अपने पास इक्वेशन 1 में क्या था, AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD। आप इसको लिख लेंगे, याद रखेंगे ना। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, तब वहां से देखिए, अब देखिए आगे बढ़े ना। ये सब भी मिटा देते हैं, सारा तो लिख ही लिए होंगे, ठीक है ना। अपने पास समीकरण 1 में क्या था, AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD, यानी इसकी जरूरत है इक्वेशन 1, ठीक है ना। सिद्ध तो पता ही है ना, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करना है, वो तो है। अब देखिए पहले क्या किया कि इस पूरे ट्रायंगल और इसमें चल दिए, अब फिर से आप क्या करेंगे, त्रिभुज ABC तथा आप चलेंगे इस छोटे वाले ट्रायंगल, अब इसका यूज करेंगे, त्रिभुज क्या बोलते हैं, BCD बोल देते हैं में, ठीक ना। तो 90 90 ढूंढते हैं, ये भी 90 ये भी 90, तो
एंगल ABC देखिए बीच में 90 और एंगल CBD या DBC बोल देते हैं, नहीं तो DBC क्या है 90 है, ठीक है ना, नहीं DBC क्यों बोलेंगे, DBC नहीं बोलेंगे ना, ये वाला एंगल उठाना है ना, तो BDC 90 यानी पूरा वाला बड़ा वाला ट्रायंगल में ये 90 है और छोटा वाला ट्रायंगल में ये 90 है, इसलिए D यहाँ पे आया, ये भी, ठीक है ना। आगे बढ़े, अब कॉमन दिख रहा है ना कि इस पूरे ट्रायंगल में देखिए BC और इस ट्रायंगल के लिए BC, यानी BC बराबर BC कॉमन पार्ट, ठीक है ना, दोनों में कॉमन है, ठीक। एंगल देखिए कि ABC में भी C आएगा और BDC में भी C आएगा, यानी एंगल C तो कॉमन है, एंगल C फिर से क्या आ जाएगा कॉमन। अब फिर से दिख रहा होगा आपको SAS लगा सकते हैं, तो SAS समरूपता से बोल सकते हैं, SAS सिमिलरिटी इंग्लिश वाले लिख लेंगे, तो आपका ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल BCD के। अब फिर से वही बात कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसका एंगल सब बराबर होगा और उसका साइड का रेशियो जो होगा वो आपस में इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यहां तक उतार लीजिए, फिर आगे डिस्कस करेंगे, उतारी फिर बाद में तो बात करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है ना यहां तक, ठीक। अब देखिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर था, ठीक ना, इधर तक लिखिए इसको, फिर हम ऊपर लेके चलते हैं, ठीक ना, मिटाए ना। देखिए अब हमको पता चल चुका है कि त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज BCD के। अब जैसे सिमिलर है यानी कि समरूप है, तो हम लोग रेशियो जानते हैं कि समान होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें हम परपेंडिकुलर लिए तो इसमें बेस लेते हैं हम, क्योंकि अलग अलग यूज करेंगे। तो यहां BC, तो अब आप लोग बताइए, तो इस ट्रायंगल के लिए BC यूज किए हैं, तो इस ट्रायंगल के लिए कौन बनेगा BC। देखिए इस ट्रायंगल के लिए देखिए आपने को पता है इसका BC लिए है, तो इस ट्रायंगल का भी ना, तो इस ट्रायंगल का बेस कुछ यहां जा रहा है, ठीक है ना, तो यानी कि कौन सा उठेगा CD। क्लियर है ना, इसका बेस तो इस ट्रायंगल का ये बेस, ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम किस पे, फिर से उठाइए, आपका दोनों में ना आपको कर्ण लेना है, यानी कि AC, यानी जब आप इसका कर्ण लिए तो आप इसका 90 यहां, तो 90 के सामने जस्ट कर्ण यहां बनेगा, यानी क्या लेंगे BC, यानी दोनों को अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AC इंटू C, इक्वेशन नंबर 2 उतारा जाए फटाफट से। उदाहरण यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए दोनों इक्वेशन को हम लोग कंबाइन करेंगे और यहां से अपना प्रूव हो जाएगा, ठीक। तो इक्वेशन 1 ऊपर लिखा हुआ है, इस दूसरे इक्वेशन को वहां पुट करते हैं, तो BC स्क्वायर बराबर है अपने पास AC इंटू CD, इक्वेशन नंबर 2, ठीक ना। देखिए अब देखिए दोनों इक्वेशन को क्या करिए कि आप ऐड कर डालिए, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 2 यानी समीकरण 1 प्लस 2 कर डालिए, तो LHS वाला जुड़ जाएगा, तो AB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा BC स्क्वायर, और ये AC इंटू AD प्लस AC इंटू CD है, ठीक ना। इतना कर दिए, दोनों साइड को जोड़ दिए, LHS वाला को LHS के साथ और RHS वाले को RHS के साथ। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको AC दिख रहा होगा कॉमन, तो AC कॉमन निकाल लेते हैं, तो अपने पास बचा AD प्लस CD, ठीक। आइए जैसे वैसे ही चलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, जैसे वैसे लिखेंगे, इसमें कुछ लिख लेंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी दिख चुका है AB स्क्वायर BC स्क्वायर है, इधर AC स्क्वायर बनेगा। अब अगर आप फोकस करेंगे तो AD प्लस CD, तो देखिए AD प्लस CD दोनों को मिला के क्या हम लोग AC बोल सकते हैं, तो आपका AD प्लस AC इज आल्सो AC, तो एग्जैक्टली आपको दिख जाएगा कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर अपना आ चुका है। इसी को हम लोग ऐसे लिखे थे कि AC स्क्वायर बराबर क्या होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लीजिए आपका प्रूव्ड हो गया पाइथागोरस थ्योरम। आसान है एकदम ना, कि करना कुछ नहीं, फटाफट से उतारे, थोड़ा डिस्कस कराते हैं इस पे, ठीक है। उतार लिए, तो डिस्कशन करने के लिए क्या है आपको सबसे पहले क्या करना है कि क्या था कि हमको AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्रूफ करना है।
तो हम लोग क्या किए, उसको लिख दिए, उसके बाद थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर दिए थे, बी से डी लंब डाल दिए थे परपेंडिकुलर। उसके बाद क्या किए कि बड़ा वाला ट्रायंगल फिर इस वाले ट्रायंगल, फिर बड़ा वाला ट्रायंगल फिर इस वाले ट्रायंगल, दोनों को क्या किए, समरूप किए, सिमिलर में लाए कंडीशन। जब भी कोई भी दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसका कंडीशन क्या होता है कि संगत भुजा समानुपाती और उसके बाद उसका एंगल सब आपस में बराबर होता है, ठीक ना। तो वो सब लगाए, सॉल्व किए दोनों इक्वेशन को, आ गया, ठीक है ना। तो बस एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, दिमाग में आराम से सेट हो जाएगा। कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा जरूर, उसका आपको मिल जाएगा सोल्यूशन, ठीक है ना। या तो बता ले कंप्लीट ना, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, इसको आप अच्छे से कर लेंगे और हम लोग मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, जो बेस्ट रहेगा इसका, मतलब इसका विलोम करेंगे, थेल्स का विलोम बाकी रह गया, ठीक है ना, और एक दो प्रूफ आएगा, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से कर लेंगे, थेल्स वाला का लिंक डाल देंगे हम उसको, आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है ना। ये दोनों इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए, 5 नंबर में एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। और कोई दिक्कत तो बताएं आप, ठीक है ना। और जुड़े रहें आसानी मैथ के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर भी जरूर करें, ठीक है ना। और आए हैं तो लाइक कमेंट करके जाएं, ठीक ना। और कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा, कंटेंट में कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी तो जरूर, ठीक। ऐसे भी एग्जामिनेशन आने वाला है, कितने बचे हैं आज, कितना हो गया 10 या 11, आई थिंक आज 10 हो गया, 10 और 7 दिन, ठीक ना। तो पढ़े रहें, मजे में अच्छे से, ठीक ना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। थैंक यू।